चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि कवर्धा से कांकेर के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति कवर्धा से कांकेर के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलता है, तो मैं इधर लिखता हूँ देखो कवर्धा और इधर लिखता हूँ मैं कांकेर, ठीक है। हम मान लेते हैं क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है दोनों के बीच की दूरी एग्जैक्ट भले कितनी भी हो, लेकिन यहाँ पे प्रश्न भी दिया 200 किलोमीटर, तो दोनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है। और एक व्यक्ति कहाँ से निकलता है, कवर्धा से निकलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखो ये सब आप बनाया करो, आपके खुद को समझने के लिए बहुत इजी होगा, सवाल जल्दी बनेंगे। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कवर्धा से निकलता है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी आपको पता है। और उसी समय एक दूसरा व्यक्ति कांकेर से कवर्धा की ओर निकलता है, किस चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलता है। एक जन यहाँ से निकल रहा है, एक जन यहाँ से निकल रहा है, एक ही टाइम पे हम लोग निकलते हैं। आपको बताना है कि वो कितने समय बाद मिलेंगे। चलिए मान लीजिए अभी हम लोग निकलना शुरू किए और टी समय बाद, टी घंटे बाद, मान लो टी घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं, टी घंटे बाद वो मिलते हैं, ठीक है। अब टी घंटे बाद वो मिलते हैं तो हमको ये देखना है कि टी घंटे में उनके द्वारा चली गई दूरी कितनी कितनी होगी। चलो बताओ टी घंटे में ये कितना दूर चलेगा, तो चाल बराबर क्या होता है बताओ, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। तो दूरी निकालनी हो तो समय गुणित चाल करना पड़ेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो टी घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो टी घंटे में इधर वाला बंदा जो इधर से जा रहा है वो कितना दूर तक चल चुका होगा, ये अगर अपने को जानना है तो कितना दूर तक चल चुका होगा उसके जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी चाल को समय से गुणा करना पड़ेगा। तो उसकी चाल कितनी है बताओ अपना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो कितने समय बाद जाके मिल रहे हैं, टी। तो टी समय है आपका, तो 20t, यानी ये दूरी वो कवर करेगा क्योंकि दूरी बराबर 4 गुणित समय। तो हमने उसकी चाल को उस समय से गुणा किया तो उसकी दूरी मिली, यानी इतना दूरी वो जाएगा। चलो बताओ ये कितना दूरी आगे जाएगा, ये कितना दूर आगे जाएगा बताओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी चाल को समय से, समय दोनों के लिए टी है क्योंकि टी समय बाद लोग मिलते हैं, टी समय तक दोनों चलते हैं, ठीक है। तो इसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे बाद जाके मिलता है उसे, टी घंटे, मतलब टी घंटे तक वो चला फिर वहां पे उससे मिला, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए भी समय टी है, तो इसकी चाल को समय से गुणा की तो ये इसकी तरफ चली गई दूरी, तो यहाँ के व्यक्ति तरफ चली गई दूरी ये हो गई, और यहाँ से जो व्यक्ति चल रहा है उसकी तरफ चली गई दूरी ये हो गई, और दोनों की दूरी को जोड़ोगे तो टोटल दूरी हो जाएगी, और टोटल दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, तो बराबर रख दो 200 किलोमीटर। भाई मान लो एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ तक पहुंचा होगा और ये यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट बीच में दोनों आके मिले होंगे, क्योंकि देखो अच्छा एक की चाल कितनी है 20 किलो और एक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ना ये लोग ना यहाँ पे आधे से इस पर पहुंचेंगे, बिकॉज ये देखो ये 20 की स्पीड से चल रहा है और ये ज्यादा फास्ट कौन चल रहा है, उधर वाला। इसका मतलब अगर दोनों सेम स्पीड से चल रहे होते ना तो एग्जैक्ट बीच में आके मिलते, लेकिन ज्यादा फास्ट कौन चल रहा है इधर, मतलब ये आगे बढ़ चुका होगा आधे से भी ज्यादा, तब वो जाके मिलेगा क्योंकि वो स्लो चल रहा है। कॉमन सी बात है, अगर दोनों एक मतलब निकल रहे हैं एक दूसरे की तरफ, एक जन स्लो चल रहा है और एक जन फास्ट चल रहा है, तो किधर मिलेंगे, एग्जैक्ट बीच में नहीं, तो किधर मिलेंगे, जो कम चल रहा है वो कम चल के आ रहे हैं ना कम स्पीड से, उसके तरफ जा करके वो मिलेंगे। तो मान लो लोग यहाँ पे आके मिले, तो ये दूरी मेरे को पता करनी है और ये दूरी पता करनी है, तो ये दूरी कैसे पता होगी, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो इसकी चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और टी समय बाद उन लोग जाके मिलते हैं, तो उसकी चाल को मैं समय से गुणा कर दूंगा तो ये वाली दूरी मिल जाएगी, ये दूरी मिल गई, चाल गुणित समय, ये वाली दूरी मिल गई। वैसे ये वाला जो आदमी चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, 3 घंटे बाद जाके मिलते हैं, तो इसके द्वारा चली गई दूरी को मैं जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इसकी चाल को समय से गुणा करना पड़ेगा, तो इसके तरफ चलेगी दूरी हो गई, और दोनों दूरियों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 200 किलोमीटर मिलेगा, तो बराबर रख दो 200। अब देखो सॉल्व कर लो, 30 20 कितना होगा 50t बराबर 200, तो टी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 200 बटे 50, तो टी का मान आ जाएगा 4 घंटे। आया समझ में, यह पहला तरीका हुआ। अगर आप लोग सापेक्ष चाल वाले तरीके से बनाना चाहोगे तो वो भी बहुत सरल है। आप देखो दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, एक उधर जा रहे हैं एक इधर आ रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष चाल कितनी होगी? यहाँ पे सापेक्ष चाल जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हाँ, v1 प्लस v2 करना पड़ेगा। तो v1 जो है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, v2 जो है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल कितनी जाएगी यहाँ पे? सापेक्ष चाल जो होगी वो दोनों का योग होगी, 20 प्लस 30 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गई आपके पास चाल। और इस सापेक्ष चाल से उन लोग कितनी दूरी कवर कर रहे हैं? उनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है? 200 किलोमीटर है। तो सीधी सी बात है, समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दूरी बट देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल कर लेते। तो दूरी कितनी है सर? 200 किलोमीटर। चाल कितनी है सर? 50 है। 200 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर किलोमीटर कटेगा, आवर ऊपर पलट के जाएगा, 5 चौक 4 घंटा आंसर आ गया आपके पास। 4 घंटे बाद हम लोग मिलेंगे। तो ये भी बहुत सरल तरीका है और ये भी कुछ कठिन तरीका नहीं है, समझने की दृष्टि से दोनों ही सरल तरीके हैं, बहुत बेस्ट तरीके हैं। आप ये भी बना सकते हैं वैसे ही। बन गया? बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल बन गया सबसे? नहीं बना? बता देते हैं। मिठाई इसमें आपको क्या बोल रहे हैं? 2.5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं बोल रहे हैं, 2.5 घंटे बाद। ठीक है, यानी दोनों के लिए आपको समय पता है और दोनों की चालें पता है, तो दूरी निकालना है आपको। कितना सरल काम है बताओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आ गया आंसर। वाह। और आप लोग से चलिए ट्राई करते हैं, दोनों ही मेथड से इसको ट्राई करते हैं। सापेक्ष चाल वाले से भी ट्राई करेंगे और ये अपना जो जनरल मेथड है उससे भी ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ हाँ, देखो आराम से आपको ना जो जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों की मदद से सूत्र में किस तरह फिट होकर के आराम से इसको सॉल्व करोगे, बिल्कुल बनेगा। तो ये व्यक्ति ए है, यहाँ से निकलना शुरू करता है, ये व्यक्ति बी है, यहाँ से निकलना शुरू करता है। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अब 2.5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि 2.5 घंटे बाद मिलते हैं, इसका मतलब इसने भी 2.5 घंटे तक यात्रा की है, उसने भी 2.5 घंटे तक यात्रा की है, दोनों चलना शुरू किए हैं, दोनों 2.5 घंटे बाद मिलते हैं। तो दोनों के लिए हमारे पास समय कितना है? ये चलो इसमें इसको v1 बोल देता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ? v2। दोनों की चालें हमको पता है, समय दोनों के लिए 2.5 घंटे, 2.5 घंटा मतलब 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, या लोग उसको बोल सकते हैं अपन 5/2 घंटे, है ना। दोनों के लिए 5/2 घंटे टाइमिंग हो गया। ठीक है, टाइम दोनों के लिए 5/2 घंटे हो गए। अब सीधी सी बात है, दूरी निकालना है आपको। अगर मेरे को ए और बी के बीच की कुल दूरी निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लो ए चल के आया होगा यहाँ तक, बी चल के गया होगा यहाँ तक, तो ए द्वारा चली गई दूरी और बी द्वारा चली गई दूरी को आप जोड़ोगे तो टोटल दूरी नहीं मिलेगी क्या? तो बताओ ए कितनी दूरी चला, ये कैसे पता करोगे? तो सीधी सी बात है, अगर आपको दूरी पता करनी है तो चाल और समय को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र क्या होता है बताओ बोला? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। तो मुझे अगर पता करना हो कि जब वो लोग मिले तो ए कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो उसके जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए की चाल को समय से गुणा करना पड़ेगा। तो चलो बताओ, गुणा करो कितना होगा बताओ? d1 मतलब ए द्वारा चली गई दूरी, तो उसके लिए ए की चाल और समय, तो 15 किलोमीटर, ए 15 किलोमीटर चल के उससे मिला है। अच्छा, बी कितना चला होगा बताओ? तो बी की चाल और उसका समय तो 20, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये d1 हो गया आपका, ये d2 हो गया आपका। d1 आया 15 किलोमीटर, जो ए चला है, और ये बी चला है d2 यानी कि 20 किलोमीटर। टोटल दूरी जानने के लिए जोड़ देंगे, तो 15 + 20 यानी कितना हो जाएगा? 35 किलोमीटर। सरल है कठिन है बताओ? कितना सरल है बताओ, है नहीं? हाँ गुड।
तो ये एक तरीका हुआ जो बहुत सरल तरीका है। अगर आप सापेक्ष चाल वाले से बनाओगे तो आप सापेक्ष चाल देख लो, सापेक्ष चाल कितना होगा, v1 प्लस v2। सापेक्ष चाल क्या होगा, v1 प्लस v2, 8 से 14 हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। उस चाल को आप समय से गुणा कर दो, समय कितना है, 2.5 घंटा। तो ये देख लो, 14 को आप 2.5 घंटा से गुणा कर दो ना, फिर भी आंसर आ रहा है, देखो 35 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी। इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। बहुत सरल सवाल है, ऐसे सवाल आ सकते हैं परीक्षा में, देखने में बड़ा लगेगा, लोग सोचेंगे कितना कठिन है, लेकिन बहुत सरल सवाल है ये। ठीक है।